और देखिए कल जो क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला हुआ उसके बाद बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर यह आ रही है कि फिनलैंड से नीदरलैंड पहुंच गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। फिलहाल नीदरलैंड में ही रहेंगे ज़ेलेंस्की। क्रेमलिन अटैक के बीच यूक्रेन लौटने का प्लान ज़ेलेंस्की ने टाल दिया है। रूस ने ज़ेलेंस्की को खत्म करने की धमकी दे दी है। ज़ेलेंस्की का खात्मा कर देंगे अब। रूस ये बोल रहा है, ये तक बयान सामने आ रहे हैं कि अब ज़ेलेंस्की को मारने के सिवा कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो यह आपको बता दें कि कल जैसे क्रेमलिन पर अटैक हुआ ड्रोन के जरिए, इसके बाद खबर यह आई कि गुपचुप तरीके से फिनलैंड रवाना हो गए। और अब खबर यह आ रही है कि फिनलैंड से नीदरलैंड पहुंच गए हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। और एक बड़ा झटका नेटो कंट्री फिनलैंड से भी ज़ेलेंस्की को मिला है। झटका ये कि इस उम्मीद के साथ ज़ेलेंस्की थे फिनलैंड में कि वहां से जो फाइटर जेट है उसकी फ्लीट, उसकी खेप मिलेगी, लेकिन फिनलैंड ने साफ तौर पर इंकार कर दिया और अब नीदरलैंड पहुंच गए। और जो कल हमला हुआ क्रेमलिन पर, पुतिन के दफ्तर पर, इसके बाद अब वापस लौटने का यूक्रेन प्लान टाल दिया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से। तो देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस की खुली धमकी। रूसी उप विदेश मंत्री गालुजिन का बड़ा बयान सामने आ रहा है। यूक्रेन की मददगार देशों को डायरेक्ट वार्निंग दे दी गई है। क्रेमलिन पर जो हमला हुआ, क्रेमलिन पर जो अटैक हुआ, इसके अब नतीजे भुगतने होंगे। ये रूस की तरफ से डायरेक्ट धमकी दी गई है। पश्चिमी देशों को जवाब देने के लिए रूसी फौज पूरी तरह से तैयार है। तो यह आपको बता दें कि ना सिर्फ अब यूक्रेन के खात्मे की रूस कसम खा रहा है, ना सिर्फ ज़ेलेंस्की के खात्मे की रूस कसम खा रहा है, बल्कि वो तमाम मुल्क, वो तमाम पश्चिमी देश जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उनके खात्मे की बात भी की जा रही है। पश्चिमी देशों को जवाब देने के लिए रूसी फौज तैयार है, यह कह दिया गया है रूस के विदेश मंत्री गालुजिन की तरफ से।